स्वागत है दोस्तों आपका अपना चैनल नाजुक एजुकेशन में। दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए क्लास 10th के लिए, आपके बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए, आपके लिए ठीक है स्पेशल आपके लिए लेकर आ गए हैं दोस्तों क्लास 10th से जो ग्रामर से ऐसे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आप एग्ज़ाम देने के लिए जब जाएंगे हॉल तो आपको ऐसे जो सो ऐसे यानी निबंध से आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों, इसलिए आज आप इसको मिस ना करें, ठीक है। अब इसको मिस ना करें, आप पूरे वीडियो को देखें और वीडियो देखकर आप हमारे चैनल को सबसे पहले दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए अगर हम इतना मेहनत करते हैं तो आपको कम से कम चैनल सब्सक्राइब करना तो एकदम 100% बनता है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। आज आपको हम निबंध बताने के लिए जा रहे हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है ऐसे बोला जाता है। ये ऐसे आपका किस पर है, ये ऐसे आपका पोल्यूशन पर है। देखिए टोटल आपको जो सो हम पूरे 200 शब्दों में हम समझाएंगे। कितने शब्दों में समझाएंगे दोस्तों? टोटल आपको हम 200 वर्ड में ये निबंध आपको हम जो सो समझाने के लिए जा रहे हैं। ये ऐसे आपको हम 200 शब्दों में समझाएंगे, ठीक है। और पूरे प्रकार भी समझाएंगे, पूरे काइंड्स को भी समझाएंगे कि आपका जो पोल्यूशन होता है वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है। इसलिए चलिए फटाफट अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, वीडियो में देखते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए क्या दिया गया है। चलिए इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इसका परिचय ले लेते हैं। क्या कहता है, इन ए ले, ठीक है, इन ए ले मैन ए टर्म पोल्यूशन, ठीक है। क्या कहता है वो कि व्हेन समथिंग अनवांटेड इनटू योर नेचुरल एनवायरनमेंट। क्या कहता है देखिए कि सामान्य शब्दों में प्रदूषण तब होता है जब कोई, ठीक है, जब कोई अवांछित वस्तु आपके प्राकृतिक वातावरण में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है, ठीक है। देखिए क्या कहता है कि इन ये, ठीक है, ले मेन टर्म पोल्यूशन एक्टिव व्हेन समथिंग, ठीक है, व्हेन समथिंग क्या कहा गया है, वांटेड एंटर इनटू योर नेचुरल एनवायरनमेंट। सामान्य शब्दों में प्रदूषण तब होता है जब कोई अवांछित वस्तु आपके प्राकृतिक वातावरण में प्रवेश कर जाती है, ठीक है, आपके वातावरण में क्या करती है, प्रवेश कर जाती है, ठीक है। आगे क्या दिया गया देखिए, आगे दिया गया द रिलीज ऑफ टॉक्सिक गैस वन बर्निंग ऑफ प्लास्टिक इज पोल्यूशन, ठीक है। क्या कहता है देखिए, आप जानते हैं कि प्लास्टिक के जलने पर विषैली गैस का निकलना प्रदूषण है, आप जानते हैं। यहाँ कहा गया कि द रिलीज ऑफ टॉक्सिक गैस ऑन, ठीक है, बर्न मतलब क्या होता है, जलना, और प्लास्टिक इज पोल्यूशन। आप जानते हैं कि प्लास्टिक के जलने पर विषैली गैस का निकलना प्रदूषण होता है। प्लास्टिक जब हम लोग जलाते हैं तो उससे जो विषैली गैस निकलता है वो क्या होता है, पोल्यूशन होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे आगे क्या दिया गया देखिए, आगे दिया गया है मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल केमिकल विद द सॉइल व्हेन इट इज मिक्स्ड विद द केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है, इज पोल्यूशन। ध्यान दीजिए ये क्या कहता है, रासायनिक उर्वरक जो होता है उसके साथ मिलाने पर मिट्टी में जो हानिकारक रसायनों के मिलना प्रदूषण होता है। मिट्टी में जो सो रासायनिक जो होता है, रासायनिक का मिलना क्या होता है, हानिकारक होता है। जैसे हम जब खेती करते हैं और खेती में जो सो हम खेती करने के दरमियान में हम उसमें ज़्यादा उर्वरक डाल देते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, वो भी सॉइल आपका जो मिट्टी होता है वो भी आपका क्या हो जाता है, पोल्यूशन हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया देखिए, व्हेन द, क्या दिया गया है देखिए, ध्यान दीजिएगा, व्हेन द डिस्पोज्ड वेस्ट फ्रॉम योर हाउस समहाउ रीच इनटू द ओपन एनवायरनमेंट इट कॉज पोल्यूशन। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है देखिए, जब आपके घर से निकलने वाले कूड़ा, ठीक है, जब आपके घर से निकलने वाले क्या होता है, कूड़ा किसी तरह खुले वातावरण में पहुंचता है, किसी तरह क्या कहता है, कुड बी ए सेवरल अदर
एग्जाम्पल, ठीक है। किसी तरह आपके खुले जो सो वातावरण में पहुंचता है तो वह प्रदूषण का कारण बनता है। जब हम घर से कोई भी कचरे को बाहर फेंकते हैं, हमें बाहर फेंकना चाहिए, उसे ढक देना चाहिए, लेकिन हम ढकते नहीं, उसे बाहर फेंक देते हैं, तो आपका वो कूड़ा करकट जो होता है उससे भी आपका प्रदूषण का कारण बनता है, ठीक है। चलिए एज फॉर नाउ क्या कहता है, एज फॉर नाउ इसी तरह से क्या होता है, वी विल डिस्कस बिलो द टाइप ऑफ पोल्यूशन। और इसी तरह से क्या होता है प्रदूषण, और भी कई उदाहरण हो सकते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, चलिए अब हम नीचे प्रदूषण के प्रकार को देखते हैं। क्या दिया गया, एज फॉर नाउ वी विल डिस्कस बिलो द टाइप ऑफ पोल्यूशन। चलिए अब हम नीचे क्या देखते हैं, प्रदूषण के प्रकार देखते हैं कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, प्रदूषण किससे किससे फैलता है। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी बात मेरी समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब इसका टैप देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, टैप देख लेते हैं, प्रकार देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। चलिए देखिए क्या टाइप ऑफ पोल्यूशन, टाइप ऑफ क्या दिया गया, देखिए टाइप ऑफ पोल्यूशन, अरे पोल्यूशन का प्रकार कहा गया, ठीक है। अब देखिए द 5 मेजर टाइप ऑफ पोल्यूशन यार गिवन बिलो, बिलो मतलब नीचे, गिवन मतलब दिया गया है। आपका जो नीचे दिया गया है वो कितने प्रकार का पोल्यूशन के बारे में दिया गया है, 5 प्रकार के पोल्यूशन के बारे में आपका दिया गया। आप नीचे जो पढ़ोगे वो 5 प्रकार पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, टाइप ऑफ पोल्यूशन आपको समझ, पहला पोल्यूशन को देखते हैं, एयर पोल्यूशन। आप जानते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में, वायु प्रदूषण जिसे कहा जाता है। इट मीन्स सोर्स इज ए बर्निंग ऑफ फॉसिल, ठीक है, फ्यूल बाय, ठीक है, फ्यूल बाय द ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल एंड स्मोक इमेंटेड फ्रॉम द फैक्ट्रीज। आप जानते होंगे इसको क्या कहता है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका जो वायु प्रदूषण है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य स्रोत जो है वो परिवहन और वाहन। देखिए व्हीकल क्या दिया गया है, व्हीकल मतलब क्या होता है, परिवहनों द्वारा, ठीक है, जीवाश्म ईंधनों का, ठीक है, जलना और कारखानों की निकलने वाला धुआं। फैक्ट्री मतलब क्या होता है, कारखाना, इससे जो धुआं निकलता है ये एयर पोल्यूशन होता है। देखिए आपका व्हीकल, जब आप गाड़ी चलाते हैं, पुरानी गाड़ियां अगर आप चलाते होंगे तो उससे आपका जो धुआं निकलता है एयर पोल्यूशन हो रहा है। आपका फैक्ट्री में जो काम हो रहा है वहाँ से जो आपका फ्यूल निकल रहा है वो आपका क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है। इससे हमारा वातावरण खराब हो रहा है, हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है, ठीक है। चलिए इसको हम क्या बोल देंगे, एयर पोल्यूशन बोलेंगे। इसको हम कौन पोल्यूशन बोलेंगे दोस्तों, एयर पोल्यूशन, ठीक है। आशा करता हूँ पहला आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। नेक्स्ट में आपका क्या दिया गया, देखिए नेक्स्ट में आपका दिया गया है वाटर पोल्यूशन, यानी जो जल प्रदूषण होता है, जिसको हम पानी प्रदूषण कह सकते हैं अपनी भाषा में, ठीक है। इट मीन सोर्स इज द, ठीक है, रन ऑफ वाटर फ्रॉम अर्बन सेटलमेंट एग्रीकल्चर फील्ड एंड रिलीज ऑफ, ठीक है, बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम फैक्ट्री। वायु पर आपका जो जल प्रदूषण होता है इसका मुख्य स्रोत शहरी बस्तियां और कृषि, शहरी बस्तियां जो होती है और कृषि जो होता है, ठीक है, क्षेत्रों में बहता पानी और कारखानों से निकलने वाला उत्पाद होता है, ठीक है, जिससे जो होता है क्या होता है, वाटर पोल्यूशन जो सो आपका फैलता है। और वाटर पोल्यूशन में जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास जो कूप होता है, हमारे पास जो आसपास में जो तालाब होता है उसमें क्या करते हैं, हम बर्तन भी धोते हैं, स्नान भी करते हैं और जानवर भी उसमें स्नान किया जाता है और उसी पानी को कभी कभी हम पी लेते हैं। इससे हमको क्या हो जाता है, वाटर पोल्यूशन हो जाता है, यानी जल प्रदूषण हो जाता है। और जल प्रदूषण से हमें तरह तरह की बीमारियां हो जाती है। आशा करता हूं कि ये भी आपको वाटर पोल्यूशन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपकी एग्जाम में ये बहुत ज़रूरी है, आप इसको ओरल कर लें, मौखिक कर लें, ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। चलिए सॉइल पोल्यूशन को देखते हैं। सॉइल पोल्यूशन मतलब क्या होता है, आप जानते होंगे मृदा प्रदूषण। मृदा मतलब क्या होता है, मिट्टी पर, ठीक है। मिट्टी प्रदूषण कैसे होता है, देखिए सॉइल पोल्यूशन सॉइल पोल्यूशन कुड बी काउड फ्रॉम सेवरल ट्रैक लाइक। क्या कहता है कि आपका जो मृदा प्रदूषण होता है वो कई कारकों से हो सकता है, जैसे कचरे का अनुचित निपटना, कचरा जैसे जो चीज़ हम फेंकते हैं उसको हम ऊपर नीचे ना ढककर ऊपर ही फेंक देते हैं, ठीक है, ठीक है। और इम्प्रॉपर क्या दिया गया है, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल इन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री ETC।
ठीक है। ये क्या कहता है, कचरे का अनुचित निपटाना, ठीक है, निपटान नहीं हम लोग कर पाते हैं। और कृषि उद्योग में हानिकारक जैसे रसायनों का उपयोग आदि, जैसे हम पहले भी बोल चुके हैं कि कृषि उद्योग में जैसे हम खेती करने के लिए ज़्यादा जो सो हम उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे मिट्टी जल जाती है और मिट्टी क्या हो जाती है, वही उसको बोला जाता है सॉइल पोल्यूशन। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप वीडियो छोड़कर कहीं जावे नहीं, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके 10th एग्ज़ाम के लिए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप पूरे वीडियो को देखें। चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं। आपको 5 प्रकार का हम बताएंगे, टोटल 5 प्रकार का पोल्यूशन हम बताएंगे, 5 काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। चलिए तीसरा बता चुके हैं, चौथा बताता हूँ। चौथा में क्या दिया गया, देखिए आपका चौथा में क्या दिया गया है, आपका चौथा में देख लेते हैं। देखिए चलिए आपको बताते हैं लाइट पोल्यूशन। अब क्या बताते हैं, लाइट पोल्यूशन, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको लाइट पोल्यूशन भी समझ में आ जाए। लाइट पोल्यूशन क्या है, देखिए अब लाइट पोल्यूशन आप देख लीजिए, इसको क्या कहा जाता है, उसको प्रकाश प्रदूषण क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रकाश प्रदूषण, ठीक है। अब लाइट पोल्यूशन refers to more than required presence of light in a pollution area which is large enough to interfere with the natural environment। क्या कहता है, देखिए प्रकाश प्रदूषण एक प्रदूषित क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक प्रकाश की, ठीक है, आवश्यकता से अधिक प्रकाश की क्या करता है, उपस्थिति को संदर्भित करता है, ठीक है, जो प्राकृतिक वातावरण में हस्तक्षेप करने के लिए काफ़ी बड़ा है, ठीक है। ये आपका लाइट पोल्यूशन हो गया। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला आपको बताते हैं नॉइज पोल्यूशन, जिसको क्या कहा जाता है, ध्वनि प्रदूषण। जो हम लोग चिल्लाते हैं, जो डीजे बजता है, बाजा बजता है, कोई ज़ोर से आवाज़ कर रहा है, वो कौन पोल्यूशन है, आपको नॉइज पोल्यूशन है, ठीक है। चलिए नॉइज पोल्यूशन आपका ध्वनि प्रदूषण हो गया, ध्वनि, ठीक है। देखिए नॉइज पोल्यूशन रेफर टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइज जनरेटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी लाइक, ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जेट प्लान्स, ए बिजी मार्केट, लाउड स्पीकर, अनाउंसमेंट्स etc। क्या है, ध्वनि प्रदूषण मानव गतिविधियों में, जैसे सड़क परिवहन, ठीक है, सड़क में गाड़ी चलता है, ठीक है, वाहनों में चलना, ठीक है, जेट विमानों, जिससे विमान चलता है वो भी आवाज़ करता है। एक व्यस्त बाजार, जैसे बाजार जहाँ लोग ज़्यादा हल्ला करते हैं, ठीक, लाउड स्पीकर जहाँ बजते हैं, जिससे डीजे बज रहा है, ठीक है, ऐसे। और कहीं जो सो ऐलान हो रहा है, घोषणा कोई चीज़ का हो रहा है, ठीक है, उत्पन्न अत्यधिक जो सो शोर जहाँ होता है, जिससे ज़्यादा शोर की उपलब्धियों को क्या कहा जाता है, उपस्थितियों को क्या कहा जाता है, संदर्भित करता है, उसे आप जो सो हम क्या कहेंगे, नॉइज पोल्यूशन कहेंगे, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ये इम्पोर्टेंट होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप इसे ओरल कर लेंगे, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, फिर आगे हम बताएंगे अगला ऐसे के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, ठीक है दोस्तों। चलिए।